हेलो बच्चों, तो बेटा आज हम एम्स देवघर की बात करेंगे और देवघर के अंदर भी सारी फैसिलिटीज, नंबर ऑफ सीट्स, रैंक वर्सेस मार्क्स, जितने भी आपकी क्वेरीज या डाउट्स होते हैं सारे कवर हो जाएंगे बच्चों। अच्छा, नया एम्स है तो थोड़े से कम मार्क्स पे भी एडमिशन मिल जाएगा। यहाँ पर कितने कम मार्क्स पे मिलेगा, पहले एरिया देख लो बच्चों। और जो बिल्डिंग है ना, एकदम महल है, ऐसा बोल सकते हो। A1 क्वालिटी की बिल्डिंग है, फर्स्ट क्लास लग्जरी। और इतना एरिया है जितना आप सोच सकते हो उससे ज्यादा। मतलब कैंपस के अंदर जब विजिट करेंगे तो आप सिर्फ जहां तक देख सकते हो वहां तक एम्स देवघर ही दिखने वाला है आपको, है ना। ध्यान रखेंगे बच्चों। ये तो इसके एरिया की बात हो गई, कैंपस की बात होगी। अब हम बहुत सारी बातें और करेंगे। रिसर्च लेवल पे जितने भी नए एम्स बनेंगे इन पे काम होने वाला है जल्दी से जल्दी। तो आपका भी ड्रीम कॉलेज एम्स देवघर हो सकता है। इसके अलावा सभी एम्स की वीडियो अपलोड हो चुकी हैं ऑलमोस्ट, जिसकी नहीं हुई है अपलोड हो जाएगी। आप अपने ड्रीम कॉलेज को जरूर एक बार कमेंट करके बता दे, ताकि हमें आइडिया लग सके कि हमें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे, किस कॉलेज के बारे में बनाना है बच्चों। तो यहां पर आपका ये भी ड्रीम कॉलेज हो सकता है। पहले सीखते हैं सारी बातें। बेटा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए कि कितने नंबर पर आपको और कितने साल होने चाहिए, तो कम से कम 17 साल के होने चाहिए आप 31 दिसंबर 2026। अपर एज लिमिट नीट के अंदर नहीं होती है, ये एक अच्छी बात है। और इसीलिए बच्चा ड्रॉप भी कई सारे ले सकता है नीट के अंदर। लेकिन आप या कोई भी बच्चा है उसे कोशिश ये करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी क्वालिफाई करके एमबीबीएस में जाए, फिर एक अच्छा डॉक्टर बने और एमडी एमएस करने के बाद सर्जन या फिजिशियन या अच्छे डॉक्टर की क्वालिटी जो होती है वो आप दिखाएं और लोगों का अच्छे से इलाज करें, ताकि भारत के अंदर जो डॉक्टर और पेशेंट का रेशियो है वो बढ़ता जा रहा है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट भी चाहती है कि एक अच्छे डॉक्टर बने। 12वीं पास होनी चाहिए किसी भी बोर्ड से, बस बोर्ड स्टैंडर्ड होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश ये कंपलसरी है, ये आपको चाहिए ही चाहिए। और मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए, 50% चाहिए। ओबीसी के लिए कितने चाहिए बच्चों, 40% चाहिए। और एससी एसटी के लिए कितने चाहिए, 40% चाहिए। ये मिनिमम मार्क्स है किसी भी एम्स के अंदर। मतलब किसी भी एम्स में थोड़ा थोड़ा डिफर होता है, मैंने सभी एम्स में बताया हुआ है। किसी में जनरल के लिए 60 चाहिए और ओबीसी के लिए 50 चाहिए, एससी एसटी के लिए 40 चाहिए, 45 चाहिए, किसी में 50 भी चाहिए। तो मैंने हर एक एम्स के बारे में बता रखा है। ये वाला कंडीशन जो होती है ना, ये पूरा वाला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये ज्यादातर बच्चे फुलफिल करते हैं। तभी बच्चों हर साल 23 से 24 लाख बच्चे नीट के अंदर एप्लीकेंट या बोल सकते हो नीट के अंदर फॉर्म भरते हैं। नीट 2026 के अंदर भी कुछ ऐसा ही डाटा जाने वाला है बच्चों। अब हम बात करेंगे आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, मार्क्स वर्सेस रैंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट और डिस्कसिंग पार्ट है, डिस्कस करने वाला पार्ट है। 4000 से 6000 रैंक डिफरेंस देखो बहुत ज्यादा, 2000 रैंक का वेरिएशन हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, बच्चे नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा होते हैं। तो 4 से 6000 रैंक अगर आपकी आ रही है तो हम मान के चलते हैं एम्स देवघर के अंदर आपकी एक सीट फिक्स रहेगी। 660 से लेके 680 या 665 से लेके 680 इस रेंज में आपके मार्क्स आएंगे, तो यहां पर आपकी एक सीट रिजर्व रहेगी। ओबीसी कैटेगरी के अंदर बच्चे हैं तो 5500 लेके मतलब 5500 रैंक से लेके 8000 रैंक तक आपका काम चल जाएगा ओबीसी कैटेगरी के अंदर। और मार्क्स यहां पर भी बच्चों 660 से लेके 675 चाहिए होंगे, मतलब जनरल के जस्ट क्लोज। और ईडब्ल्यूएस में भी जस्ट क्लोज ही रहेगा बच्चों। 6000 से लेके 9000 रैंक चाहिए। 560 से लेके या 660 से लेके या 655 से लेके 670 तक, मतलब 5-5 नंबर कम करते चलो, क्योंकि ये बच्चे ना ये तीनों जो है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस यहां पर क्लोज जाते हैं। क्लोज का मतलब क्या हो गया, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, है ना। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता क्योंकि नंबर ऑफ बच्चे प्रेफरेंस बहुत ज्यादा देने लगे हैं। अच्छा, एससी कैटेगरी की बात की जाए 30 से 45 हजार तक भी आपका काम चल जाएगा। 620 से लेके 640 तक आपका काम बन जाएगा। और एसटी कैटेगरी के अंदर 55,000 से लेके 75,000 ये आपकी सेफ रैंक होगी, है ना। 55K से लेके 75K, है ना, 1000 से लेके 75,000 तक। 590 से लेके 620 यहां तक भी आपका काम चल जाएगा एम्स के अंदर, है ना। और एम्स देवघर या सारे एम्स के बारे में मैंने हर एक बारे में ना डिटेल में बता रहा हूं कि चीजें समझना है आपको। समझना क्यों है, यहां देखो जैसे इन तीनों की क्लोज रैंक जा रही है, क्यों, नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेफरेंस ज्यादा दे रहे हैं बच्चों, इसलिए,
है ना। आगे बात करते हैं। अच्छा, ये है हेलिक्स। हेलिक्स क्या होता है? तो एनुअली मनाया जाने वाला फेस्ट, और सभी एम्स के अंदर कोई ना कोई फेस्ट मनाया जाता है। ये इतने इंपॉर्टेंट, इतने अच्छे, और ऐसा कह सकते हो जितनी भी चीजें आपकी लाइफ में जो आप सोचते हो सारी चीजें यहाँ पर आपकी पूरी फुलफिल दिखती है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े सीनियर्स, डॉक्टर्स, सारे लोग यहाँ से आपको मिलेंगे। बहुत सारे लोगों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है यहाँ पर। और जो भी चीजें आप सीखना चाहते हो ना, सीखने के पर्पज से, समझने के पर्पज से, कल्चरल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, सारी इसके अंदर इंक्लूड होती है। तो बच्चों, अगर एम्स देवघर में आपका एडमिशन हुआ तो आप एम्स हेलिक्स को जरूर अपने अंदर, मतलब एम्स के हेलिक्स प्रोग्राम को आप जरूर याद रखेंगे जीवन भर, जिंदगी भर। क्योंकि बच्चों ये इस टाइप के प्रोग्राम होते हैं जो आपको लाइफ चेंजिंग इवेंट होते हैं ना, उस टाइप के प्रोग्राम होते हैं। तो अगर आप भी हेलिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो बच्चों क्या करना है आपको, 2026 नीट को, है ना, 2026 नीट को बेहतरीन मार्क्स से एक रैंक के साथ क्वालिफाई करने हैं। किसके साथ करना है बच्चों? एक रैंक लेके आनी है आपको, उस रैंक के साथ क्वालिफाई करनी है। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है और फीस स्ट्रक्चर कितना है। अगर हम नंबर ऑफ सीट्स की बात करें और फैसिलिटीज की बात करते हैं पहले बच्चों, तो ऑडिटोरियम देखो सभी एम्स के अंदर कंपलसरी हो गया ये। क्यों? इतने बड़े बड़े बच्चों लेक्चर्स होते हैं, सेमिनार हॉल होते हैं, तो वहां पर ऑडिटोरियम की रिक्वायरमेंट पड़ती है। कैफेटेरिया 24/7 होता है बच्चों सभी एम्स के अंदर। क्लासरूम A1 क्वालिटी के होते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी और नॉर्मल लाइब्रेरी दोनों यहाँ पर 24/7 रहती हैं ओपन आपके लिए। हॉस्पिटल या मेडिकल फैसिलिटीज में बच्चों कोई भी इफ और बट नहीं होता है, एम्स का टैग ही बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ पर हॉस्पिटल और मेडिकल फैसिलिटीज में 5 स्टार रेटिंग रहती है किसी भी एम्स की बच्चों। हॉस्टल लाइफ फर्स्ट क्लास होती है, बहुत बड़ा एरिया है, बहुत ज़्यादा कैंपस के अंदर ऐसा बोल सकते हो कि आपके हॉस्टल के अंदर सेपरेट रूम मिल जाएंगे आपको। शायद फर्स्ट ईयर में प्रॉब्लम हो सकती है कुछ एम्स के अंदर, कुछ एम्स में आपको फर्स्ट ईयर में भी सेपरेट रूम की सुविधा मिलने लगी है। एम्स देवघर में भी आपको मिल सकता है सेपरेट रूम। लैब्स बच्चों A1 होती है, यहाँ पर भी कोई गुंजाइश नहीं होती है A फॉर बट की। अच्छा, अब हम स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की बात करते हैं। एरिया बहुत ज़्यादा है, हद से भी ज़्यादा एरिया है, तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज डेवलप्ड हैं, कुछ डेवलप और हो जाएंगी जब आप एडमिशन लेंगे तब तक, और ये हमेशा कुछ ना कुछ इंक्लूड होता रहेगा। क्या होता है बच्चों? टेबल टेनिस ये मिल जाएगा आपको, कैरम बोर्ड मिल जाएगा और चेस मिल जाएगा। ये इंडोर गेम्स में अंदर हो गया। हालांकि इंडोर गेम्स बहुत कम बच्चे प्रेफर करते हैं, आउटडोर गेम्स खेलना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, है ना। अच्छा, आउटडोर स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, और इवेंट में क्या, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल मिल जाएगा। इनके इवेंट का मतलब क्या, पहले आप मतलब वहाँ की जो टीम होती है उसके अंदर ज्वाइन कर सकते हो, कोच से बात करते हो, फिर इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। टेबल मिल जाएगा, टेबल टेनिस मिल जाएगा बच्चों, है ना। प्लेग्राउंड एंड कोर्ट फॉर कैंपस, मतलब ऑन कैंपस के अंदर प्लेग्राउंड मिल जाएंगे। यहाँ पर 2 बातें और ऐड कर सकते हो बच्चों, क्रिकेट ऐड कर सकते हो, है ना, एक क्रिकेट ऐड कर सकते हो बच्चों, और दूसरा क्या कर सकते हो, जिम, है ना, क्या कर सकते हो बच्चों, जिम ऐड कर सकते हो। ये दोनों इंक्लूडेड और होंगी इसके अंदर ये फैसिलिटीज, तो शायद आपको फैसिलिटीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अच्छा, क्रिकेट और जिम, और इसके अलावा और भी स्विमिंग पूल वाले वगैरह फैसिलिटीज भी इंक्लूड हो जाएंगी। जनरल कैटेगरी के अंदर बच्चों 46 सीट्स रिजर्व है, सीट्स इसके अंदर पहले से ज्यादा इंक्रीज हुई है। ओबीसी के अंदर 33 सीट्स रिजर्व है बच्चों। ईडब्ल्यूएस में देखो 12 है इस बार, एससी कैटेगरी से ज्यादा यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में रिजर्वेशन है, ये फोकस करने वाली बात है, ये है ना। तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के अंदर इसका मतलब क्या हुआ, एडमिशन ज्यादा बच्चों का हो रहा है, और तो नंबर ऑफ स्टूडेंट भी यहाँ पर ज्यादा एनरोल कर रहे होंगे ईडब्ल्यूएस के अंदर। ये सब देखो, ये नोट डाउन करने वाली बात है। और एसटी कैटेगरी के अंदर 9, एससी के अंदर 19, ये सीट्स नंबर ऑफ रिजर्वेशन का हो गया, है ना। ये आपको थोड़ा याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, समझ सकते हो, सीख सकते हो बच्चों, है ना। आगे बात करते हैं। अच्छा, फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो पूरे 5 साल की एंटायर फीस जो होती है 26 से लेके 30,000 रुपए होती है ना। 26K से लेके 30K के बीच में रहती है। मतलब इतने कम पैसे खर्च करने हैं, और गवर्नमेंट आपको एक गिफ्ट दे रहा है कितने का, 1 CR प्लस का। 2600 से लेके या 26,000 से लेके 30,000 रुपए में 1 CR का गिफ्ट मिल रहा है आपको। अच्छा, क्यों मिल रहा है? ताकि एक आप अच्छे डॉक्टर बन जाएं। क्यों मिल रहा है? एक अच्छे डॉक्टर बन जाएं। अच्छे डॉक्टर कब बनेंगे? जब आप पढ़ेंगे और नीट 2026 को
ढंग से फोड़ेंगे और रैंक लेके आएंगे, तब आपको ये वाली फैसिलिटीज मिलेगी। गिफ्ट बच्चों फ्री में नहीं मिलता, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है आपको गिफ्ट, आप एक्सेप्ट करो, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और प्रिपरेशन में क्या करना है, दो कैटेगरी के बच्चे हैं बच्चों। एक वो बच्चे जिनका कंप्लीट हो गया है सिलेबस और एक वो बच्चे जिनका सिलेबस पेंडिंग है। तो पेंडिंग वाले को तो बड़ा ही स्ट्रिक्ट मोड में बोलना चाह रहा हूं कि जल्दी से जल्दी खत्म करो, ताकि आपकी रैंक के अंदर 20 से 25 रैंक या 50 रैंक तक आप अपनी बढ़ा सको, 50 मार्क्स बढ़ा सको। सॉरी, रैंक तो आप 20 से 25,000 तक भी बढ़ा सकते हो, इतना टाइम आपके पास अभी भी है, ध्यान रखें, है ना। कंप्लीट सिलेबस वालों को क्या करना है, 2 से 3 दिन के गैप में एक पेपर लगाना है। कितने मार्क्स का, 720 मार्क्स का, और इसको डिटेल में सीखना है, जो आपकी मिस्टेक होंगी उनको, है ना, डिटेल में सीखनी है। अच्छा, उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, एम्स के पीवाईक्यू लगाने हैं जो पहले हुआ करता था। 5 ईयर के मेंस के पीवाईक्यू लगाने हैं, जेई मेंस के पीवाईक्यू लगाने हैं। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर क्यों लगाने हैं, इसलिए लगाने हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो था वो और स्ट्रांग हो जाए। क्या हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। सिली मिस्टेक्स जो होती थी वो मिस्टेक्स होना बंद हो जाए, है ना। और ये इनमें से जब आप ये सारे काम करेंगे तो आपको ना कम से कम 40 से 50 बातें नई मिल जाएंगी, न्यू। उन बातों को आपको मिस्टेक्स कॉपी में लिखनी है और उन बातों को बहुत डिटेल में सीखना है, ताकि आपको आने वाले टाइम पर कोई प्रॉब्लम ना हो। जो मिस्टेक एक बार हो गई वो मिस्टेक रिपीट नहीं करनी चाहिए बार बार। इन लोगों को क्या करना है, जिनका सिलेबस पेंडिंग है, 10 से 15 दिन के गैप में पेपर लगाना है, मिस्टेक्स को लिखना है, मिस्टेक्स को सीखना है, डिटेल में सीखना है उन टॉपिक्स पे जाके। इनको चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर लगाने हैं, किसके, जेई मेंस के। किसके बच्चों, जेई मेंस के। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करनी है इनको, क्या करना है, एग्जाम्पलर करनी है इनको। और ये सारे करने के बाद आप कंटिन्यू करते रहोगे तो 40 से 60 मार्क्स आपके एक महीने में ही ग्रोथ होते हुए दिखेंगे। अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको ग्रोथ होता हुआ डेफिनेटली दिखेगा। अच्छा, ये सब चीजें करने से आपको फायदा क्या होगा, आप एक अच्छे फ्यूचर डॉक्टर बनेंगे। फ्यूचर डॉक्टर बनेंगे, अपना नाम रोशन करेंगे, अपने घर वालों का करेंगे और इस देश का करेंगे, जिस देश में आपको गवर्नमेंट 1 CR से ज्यादा की डिग्री आपको कुछ पैसों में प्रोवाइड कर रही है। इसलिए कर रही है ताकि एक आप अच्छे डॉक्टर बने, बेहतर डॉक्टर बने। तो बच्चों आज हम इतनी ही बात करेंगे, इसके बाद हम किसी नेक्स्ट एम्स में आपसे फिर बातें करेंगे, डिटेल में सीखेंगे। तब तक आप बच्चों अपना ध्यान रखो। और एक और काम, आपका अगर कोई ड्रीम कॉलेज है या आप किसी कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लें। सारी बातें मैं आपको डिटेल में A to Z सिखाऊंगा, समझाऊंगा। और तब तक आप अपना बच्चों मन लगाकर पढ़ते रहो, ध्यान रखो अपना और अपने घर वालों का। मिलते हैं बच्चों किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे।